नमस्कार। आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश देश दुनिया की हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं आज की हेडलाइन के साथ। हिमाचल विधानसभा सत्र तीखे तेवरों के साथ सदन में सरकार पर हमलावर रहा विपक्ष। गगरेट के विधायक की पत्नी बेटी समेत पीए और पीएसओ भी कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा मानसून सत्र हिमाचल में शुरू होगी पीएम मत्स्य संपदा योजना। हिमाचल में एपीएल उपभोक्ताओं की सब्सिडी 5 से 10 रुपए हुई कम। हिमाचल में बारिश से मिली रात 9 से साफ रहेगा मौसम। इस माह डिपो में एपीएल कार्ड धारकों को 1 किलो अधिक मिलेगा आटा। कोरोना की साए में शुरू हुई मानसून सत्र की कार्यवाही 18 सितंबर तक चलेगा सत्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राष्ट्रपति को हिमाचल के संकल्प से अवगत करवाया। खबर इंदौरा से। इंदौरा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 जेसीबी 7 टिप्पर पकड़े। अब चिन्ह स्थानों पर ही फेंकना होगा सड़क से मलबा, डीसी सिरमौर ने दिया आदेश। जमीन घोटाले पर हिमाचल विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। कंगना रनौत के मनाली में स्थित घर पर हिमाचल पुलिस का पहरा, गृह मंत्रालय ने 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। तलाई समिति में 33 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में ईडी की जांच हुई शुरू। आज की राष्ट्रीय खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा, कोरोना के दौरान बुजुर्गों की सुविधा के लिए क्या किया, मांगी रिपोर्ट। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा, सैन्य साजो सामान के लिए पाक का उपयोग कर रहा है चीन। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति की अगुवाई करेगा यूनिसेफ। आज की राष्ट्रीय खबर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सितंबर में होगी सामान्य से ज्यादा बारिश, अभी कोई अलर्ट नहीं। भारत समेत 5 देशों में इस महीने से शुरू होगी रूस की कोरोना वैक्सीन की ट्रायल। बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने डाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका। चीन ने अरुणाचल को बताया तिब्बत का हिस्सा, 5 लापता भारतीयों पर कोई जवाब नहीं। देश में कोरोना की रिकवरी दर 77.31%। पिछले 24 घंटों में 69,564 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। विश्व में कोरोना से 2.70 करोड़ संक्रमित, 8.82 लाख से अधिक की मौत। अमेरिका में 62 लाख पॉजिटिव। 17 लाख के चक्कर में महिला ने गंवा दिए 20 लाख रुपए। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा सत्र तीखे तेवरों के साथ सदन में सरकार पर हमलावर रहा विपक्ष। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने तीखे तेवरों के साथ अपने इरादे जता दिए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष ने सदन में सरकार पर करारे हमले बोले, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन में स्थगन प्रस्ताव पर मोर्चा संभालते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एमएलए की अथॉरिटी खत्म होगी है, सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है। अग्निहोत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर घोटाले को दबा दिया गया, पीपीआई किट की जगह कोरोना योद्धाओं को रेनकोट दे दिए गए। बिंदल ने इस्तीफा दिया, कोई बात तो होगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग में भी मंत्री भी नहीं थे। इस्तीफा तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अग्निहोत्री ने सत्ता पक्ष पर सवाल दागते हुए कहा कि क्या आपके शहरी विकास मंत्री ने जमीनें खरीदी है? मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, दिल्ली से ही सरकार चल रही। प्रदेश के मंत्री दिल्ली जाकर लोगों को खतरे में डाल रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की वजह से ही एसएमसी शिक्षकों की नौकरी गई है। गगरेट के विधायक की पत्नी, बेटी समेत पीए और पीएसओ भी कोरोना पॉजिटिव।
हिमाचल के ऊना जिले में सोमवार को गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर की पत्नी, बेटी, पीए और पीएसओ समेत 28 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से शनिवार के एक सैंपल में से 11 संक्रमित शामिल है, जबकि रविवार को कोविड-19 जांच के लिए भेजे गए 244 सैंपलों में से 228 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक सैंपल रिजेक्ट हुआ है। वहीं 9 संक्रमितों के फॉलोअप सैंपल में से 8 नेगेटिव और एक सैंपल रद्द हुआ है। विधानसभा मानसून सत्र हिमाचल में शुरू होगी पीएम मत्स्य संपदा योजना। प्रदेश सरकार हिमाचल में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इस केंद्रीय योजना में 5,914.59 लाख रुपए की धनराशि प्रदेश में खर्च होगी। वर्ष 2021 से योजना प्रदेश में संचालित होगी और 500 परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 30 करोड़ की योजना से पत्रिकुल ट्राउट मछली फार्म को विश्व स्तर पर विकसित किया जाएगा। हिमाचल में एपीएल उपभोक्ताओं की सब्सिडी में 5 से 10 रुपए की हुई कटौती। हिमाचल में करदाताओं की डिपो में राशन पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद किया गया है। कोरोना के चलते एपीएल उपभोक्ताओं की सब्सिडी भी कम कर दी गई है। तेल में 5, दालों में 10 और चीनी में 6 रुपए की सब्सिडी कम की है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ये जानकारी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायक लखविंदर राणा की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी है। मंत्री ने कहा कि बीपीएल में आने के लिए सालाना आय का दायरा बढ़ाया गया है। इसे अब 45,000 किया गया है। इससे प्रदेश में 1,50,000 लोग बीपीएल की श्रेणी में आएंगे। वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में बारिश से मिलेगी राहत, 9 से साफ रहेगा मौसम। हिमाचल में मानसून की सक्रियता में कमी आने से भारी बारिश से जल्द निजात मिलेगी। मौसम विभाग ने 9 सितंबर से प्रदेश भर में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। पूरे प्रदेश में 9 से 13 सितंबर तक बारिश के आसार नहीं है। इससे मैदानी क्षेत्रों में तापमान में उछाल आने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस माह डिपो में एपीएल कार्ड धारकों को 1 किलो अधिक मिलेगा आटा। सस्ते राशन के डिपो में इस बार एपीएल राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 1 किलो अतिरिक्त आटा मिलेगा, यानी इस माह उपभोक्ताओं को 12 किलो आटा दिया जाएगा। इससे पहले कुछ महीनों से डिपो में 11 किलो आटा दिया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार से जारी एलोकेशन से अधिक सप्लाई के बाद आटा के कोटे में प्रति किलो की वृद्धि की गई है। चावल पहले की तरह प्रति राशन कार्ड 5 किलो ही मिलेंगे। प्रदेश में टैक्स पे राशन कार्ड ब्लॉकिंग के बीच सरकार ने राशन बढ़ाया है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी टैक्स पेयर्स को एपीएल की तर्ज पर ही आटा व चावल मिलता रहेगा, लेकिन तेल व दालों पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को हिमाचल के संकल्प से अवगत करवाया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ राज्यपालों, उपराज्यपालों तथा कुलपतियों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी अपने विचार रखे हैं। राष्ट्रपति ने अध्यक्षीय भाषण दिए। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। इंदौरा में खनन विभाग की कड़ी कार्रवाई, 2 जेसीबी 7 टिप्पर पकड़े। खबर इंदौरा से। सोमवार को खनन विभाग ने इंदौरा के अलग अलग स्थानों पर दबिश कर अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। इसमें विभाग ने 2 जेसीबी और 7 टिप्पर की कार्रवाई करते हुए 1.58 लाख रुपए राजस्व भी जुर्माने के रूप में नकद वसूल की है। खबरनान से अब जिन स्थलों पर ही फेंक रहा होगा सड़क से मलबा। खबरनान से जिला में भूस्खलन से सड़क में आए मलबे को केवल चयनित डंपिंग स्थलों पर ही फेंक रहा होगा। ये निर्देश अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति एवं उपायुक्त श्रीमोद डॉक्टर आर के पूर्ति ने संबंधित विभागों के अधिकारी को दी है। कंगना रनौत के मनाली में स्थित घर पर हिमाचल पुलिस का पहरा। गृह मंत्रालय ने 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। शिवसेना के सांसद संजय राउत सहित अन्य लोगों की ओर से बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को मुंबई न आने की धमकी के बाद केंद्र सरकार ने कंगना को 22 श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। इससे सीआरपीएफ के 11 कमांडो कंगना की हिफाजत करेंगे। वहीं हिमाचल सरकार ने भी कंगना की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की है। मनाली स्थित कंगना के घर के गेट के बाहर हिमाचल पुलिस के 3 कर्मी तैनात किए गए। कंगना समेत उनके पिता अमरदीप रनौत, मैनेजर और बहन रंगोली चंदेल ने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। तलाई समिति में 33 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में ईडी की जांच हुई शुरू। बिलासपुर की तलाई सेवा सहकारी सभा समिति में 33 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल हो गए। ईडी ने मामले में पंजीकृत सहकारी सभाएं, जिला प्रशासन बिलासपुर और एसपी बिलासपुर से संपर्क कर घोटाले से संबंधित दस्तावेज मांगे। पालमपुर में धार्मिक अनुष्ठान में एक संक्रमित ने 17 लोगों तक फैलाया कोरोना, दर्ज होगी एफआईआर। एसडीएम पालमपुर धर्मेश रमोत्रा ने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना के संक्रमण से बढ़ते मामलों को देखते हुए
धार्मिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा न करें। उन्होंने कहा कि एमएचए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर कोई भी आयोजन न करे। उन्होंने कहा कि खैरा में 17 मामले कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पाया गया कि यहाँ किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। इससे एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 43 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 17 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। प्रशासन ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिए। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। बिलासपुर सदर क्षेत्र से पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने कहा कि प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने जिले भर में जिस प्रकार से अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाकर कोरोना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी काफी प्रशंसा की गई। अब जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखकर लगता है कि बड़े स्तर पर लाख रुपए भर्ती चार्ज। 17 लाख रुपए के चक्कर में महिला ने गवा दिए 20 लाख रुपए। खबर है उन्ना से। प्रदेश के उन्ना जिला में एक महिला ने करीब 17 लाख रुपए के चक्कर में 20 लाख रुपए गवा दिए। महिला ने बताया कि उसने एक शॉपिंग वेबसाइट से ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था। कुछ दिनों के बाद उसे वेबसाइट की ओर से मैसेज आया। मैसेज में कहा गया था कि जो ऑनलाइन सामान मंगवाया है उसमें आपका लकी ड्रॉ निकला है। लकी ड्रॉ में गाड़ी की कीमत 16,96,000 रुपये है। अगर आपको गाड़ी या पैसे लेने तो खाते में पैसे डाल दो। महिला ने अलग अलग दिन में उनके खाते में करीब 20,07,229 रुपए खाते में डाल दिए, जबकि अब भी पैसों की मांग की जा रही है। एसपी अरिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो ये थी आज की सभी बड़ी खबरें।